हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे शिप्रमर्म के बारे में। शिप्रमर्म कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको कैसे जानेंगे, कहाँ पे रहता है और इसको कैसे दबाना चाहिए। तो आइए जानते हैं शिप्रमर्म के बारे में। तो शिप्रमर्म जो हमारा थंब है और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, उसके जो बीच में ये वेब जैसा दिख रहा है ना, ये जाल जैसा, यहाँ पे हमारा शिप्रमर्म रहता है हाथ में। तो इसको अगर हम 20 बार दबाते हैं सांसों की गति के साथ, तो हमारे हाथों में अगर नंबनेस है, अगर हमारे जो नेक है उसमें स्टिफनेस है, अगर हमारे हाथों में पेन है, नंबनेस है, सूनपन है, तो और माइग्रेन में भी अगर आपके सिर में दर्द है तो भी शिप्रमर्म लाभकारी होगा। इसका लाइव एग्जांपल जब मिला, जब इसका एक्सपेरिमेंट जब मैंने एक पेशेंट पे किया, तो जब मैंने दबाया, उनको माइग्रेन की दिक्कत थी, तो जब मैंने ये दबाया तो उनका इंस्टेंटली यहाँ पे जो पेन हो रहा था यहाँ पे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। इंस्टेंटली उनको रिलीफ मिला था। और पैरों की देखी जाए तो पैरों में शिप्रमर्म कहाँ होता है, जो हमारा अंगूठा होता है और जो पहली फिंगर होती है, उसके बीच में जो ये वेब जैसा दिख रहा है ना, वहां पे हमारा शिप्रमर्म रहता है, पैरों वाला। तो इसको अगर हम दबाते हैं तो आपके जो तलवे हैं उनमें अगर आपको दर्द है, पेन है, अगर आपके जॉइंट में, एंकल जॉइंट में पेन है और आपके बैक एक है, यानी बैक में पेन है, तो आपको शिप्रमर्म दबाने से लाभ मिलेगा। अगर आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो भी आपको लाभ मिलेगा शिप्रमर्म दबाने से। और इसको 3 टाइम्स ए डे करना है, यानी दिन में 3 बार ही करना है, तो आपको आराम मिलेगा। आज के लिए इतना ही। और मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, अगर आप इतना सब करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, ये पॉइंट दबाने से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है उसमें कमी है। एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी भी पॉइंट को दबाते हैं ना, किसी भी पेशेंट के पॉइंट को दबाते हैं, किसी और के पॉइंट को दबाते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है उस पेशेंट के अंदर। आप खुद को अगर टच करते हो तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर आपके अंदर एनर्जी, जो आपके जो चक्रास हैं उनमें अगर एनर्जी लो है, तभी आपका जो डिसीज है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। थोड़ा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, जो अपनी ऊर्जा है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपको चक्रास की भी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको ये डिसीज हो रहे हैं तो आपको किन चक्रास पे ध्यान देना पड़ेगा। इन चक्रास पे अगर एनर्जी लो है तो आप उन चक्रास का ही ध्यान करें। एक्चुअली होता क्या है कि हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो कभी थर्ड आई पे ध्यान करते हैं लगभग लोग, या फिर अनाहत चक्र पे ध्यान करते हैं। तो हम जो मेन चक्रास हैं जिस पे हमारा हम काम करना चाहिए, उस पे काम नहीं कर पाते, जिससे कि काफी सारे डिसीज होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चक्रास के बारे में बताऊंगा, तो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से अगर लाभ मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और If you like the video, share and subscribe the channel.